Hello everyone. My today's topic is forceful inhalation. Forceful breathing जो आज का टॉपिक है, इसके अंदर हमने डिस्कस करना है DRG एंड VRG के रूल. आपको याद होगा लास्ट हमने जो नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन वाला पार्ट किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो DRG है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, मतलब कि DRG दैट इज़ इंडल्ज विद द नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन. DRG जो है उसने दो मसल्स को कंट्रोल किया थ्रू द टू नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, जैसे कि हमने बात की. दिस इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम की मसल्स विच आर फ्रेनिक मसल्स. अब इन दोनों मसल्स की वजह से हुआ नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन. अब ये जो प्रोसेस था आपको मैंने बताया था दैट वाज द एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस जो है वो सिर्फ इनहेलेशन का था. एक्सहेलेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस. लेकिन अगर हम फोर्सफुल इनहेलेशन की बात करते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो DRG जो है इट एक्टिवेट्स VRG. ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो हमारे मेड्यूला का केवल DRG इन्वॉल्व होता है. लेकिन अगर हम नॉर्मल के अलावा मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि DRG इन्वॉल्व नहीं होगा. DRG इन्वॉल्व ज़रूर होगा. DRG ही है जो कि VRG को एक्टिवेट करेगा. अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात कर ही रहे हैं तो हमें जानना है कि VRG एक्टिवेटेड होगा जब फोर्सफुल ब्रीदिंग रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और आप कोई विंड इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर रहे हैं, या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पर भी ऐसा होगा. ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन व्हाट विल हैपन हियर? वी यूजुअली सेड दिस कि ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन nerve impulses from the DRG not only stimulate this diaphragm and external intercostal muscle, ये activate करते हैं neurons of VRG that involved in the forceful inhalation. अब ये जो VRG है, this VRG will send impulses to these accessory muscles of inhalation. अब ये कौन सी हैं? One is sternocleidomastoid muscles, scalene muscle and pectoralis minor muscle. ये सारी muscles भी contract होंगी और contraction of these muscles result in the forceful inhalation. तो इसका मतलब forceful inhalation is the joint venture or is the joint process of DRG along with VRG. DRG ही VRG को active करेगा. तो ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, अब बात करते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सफुल एक्सहेलेशन. ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. देखिए, वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी VRG, अब इनहेलेशन में तो DRG और VRG दोनों इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम सिर्फ VRG इन्वॉल्व हो रहा है. फोर्सफुल एक्सहेलेशन न्यूरॉन इसीलिए कहा जाता है इन्हें कि ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन तो अकेले कर लेते हैं, इनको DRG की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. वो उनसे कहते भी नहीं है कि आप हमारी हेल्प कीजिए. तो यहाँ पर क्या है, असेसरी मसल्स, एक्सेसरी मसल ऑफ एक्सहेलेशन जो है दे आर सेपरेट फ्रॉम असेसरी मसल्स ऑफ इनहेलेशन. ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन DRG is inactivate along with the neuron of DRG inactivate along with the neurons of the VRG that result in the forceful inhalation. But neurons of the VRG which involved in the forceful exhalation, they will send impulses to the accessory muscles of exhalation. तो बेसिकली आप याद करेंगे इनहेलेशन की मसल्स नहीं, एक्सहेलेशन की जो मसल्स हैं उन्हें इम्पल्सेस भेजी जाएगी. और ये एक्सहेलेशन की मसल्स ये आपके सामने है. इसके अंदर है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल तो यूज़ हो गई थी जो कि नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन में भी यूज़ होती हैं. एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, ये सारी मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज मसल्स रिजल्ट इन द फोर्सफुल एक्सहेलेशन. सो दिस इज़ बेसिकली फोर्सफुल ब्रीदिंग. तो फोर्सफुल ब्रीदिंग जो है इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. द फोर्सफुल ब्रीदिंग इट कंटेन टू स्टेप्स. पहला जो फोर्सफुल इनहेलेशन है और दूसरा फोर्सफुल एक्सहेलेशन है. फोर्सफुल एक्सहेलेशन में सिर्फ VRG इन्वॉल्व हो रहा है और VRG के फोर्सफुल एक्सहेलेशन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. लेकिन अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो उसके इनहेलेशन न्यूरॉन्स अलग हैं जो यूज़ हो रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली एक्टिवेटिंग द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्कैलेनी एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल्स. और ये मसल्स रिलैक्स रहेंगी ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी इंटरनल
intercostal, external oblique, internal oblique, and transverse abdominis. So in this way we completed the forceful inhalation and exhalation. In my next lecture we will see the control of other, मतलब कि pontine respiratory group, और even हम देखेंगे chemoreceptor and other type of regulation of breathing. Thank you.